तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 26 फरवरी की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में। और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की। जी हाँ, पिछले दिनों जैक बोर्ड के द्वारा ली गई हिंदी और साइंस की परीक्षा पत्र जो है लीक होने की खबर आई, उसकी पुष्टि हुई, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जो खबर आई है उसमें स्पष्ट है कि ये परीक्षा पत्र जो है गिरिडीह से लीक हुआ। कल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की और उन्होंने बताया कि जो छात्र थे, जो पेपर को अनलोड कर रहे थे, यानी कि गाड़ी से पेपर को उतार रहे थे, वो उन्हीं लोगों ने ब्लेड से पेपर को काट करके वो पैकेट से निकाला, उसको फिर वायरल कर दिया। इसके पीछे जो कहानी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, उसके मुताबिक पेपरबिका को 10वीं में पास कराने के लिए कुछ छात्रों ने इस तरह की कृत्य को अंजाम दिया है। उनमें से मैक्सिमम छात्रों के, जिसमें मास्टरमाइंड मुकेश कुमार है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही अन्य जो सहयोगी उनके थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। और ये स्पष्ट है कि इसके पीछे कोई गिरोह या कोई सिंडिकेट नहीं था, बल्कि सिर्फ प्रेमिका को इस एग्जामिनेशन में पास कराने के लिए कुछ छात्रों ने इस तरह का कृत्य किया है। तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और फिलहाल जो पुलिस की पूछताछ चल रही है। इस बीच में ये मामला राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार तक भी पहुंचा है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की है। साथ ही विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, लिहाजा विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और विपक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग की और कहा कि ये कहीं न कहीं राज्य को शर्मसार करने वाली बात है कि एक परीक्षा भी सरकार जो है, जैक जो है, वो पारदर्शी तरीके से नहीं ले पा रही है। तो कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर सदन में एक-दूसरे को कटघरे में खड़ा भी कर रहा है। तो बहरहाल इस मामले का पर्दाफाश हो चुका है कि जैक बोर्ड की परीक्षा जो है वो गिरिडीह से लीक हुई थी और छात्रों ने इसे लीक कराया था, लिहाजा इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहरहाल इस मामले में अब दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, छात्रों से जुड़ा हुआ है, सीजीएल का विषय। सीजीएल को लेकर के भी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जो मीडिया को जानकारी दी है उसके मुताबिक पेपर लीक से अब तक कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जो छात्रों ने, कोचिंग संचालकों ने जो सबूत दिए हैं उसमें स्पष्टता नहीं है, उसमें किसी की तस्वीर, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सिर्फ वायरल फोटो का जिक्र है, वीडियो ऑडियो का जिक्र है, लेकिन कोई स्पष्टता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेंसिक जांच में भी इस बात की कंफर्मेशन पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा कहीं न कहीं डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें पेपर लीक का सबूत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग, कुछ गिरोह, कुछ जो वर्ग है ऐसा है जो पूरी सिस्टम को बदनाम करना चाहता है पेपर लीक के माध्यम से। ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं 26 मार्च को जब इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से, सीआईडी की तरफ से, एसआईटी की तरफ से सौंपी जाएगी, उसमें कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा है कि पेपर लीक के बाद नहीं स्वीकारी जाए, जैसा कि डीजीपी अनुराग गुप्ता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खुले मन से सीआईडी, एसआईटी जो जाँच कर रही है, अगर किसी के पास सबूत है, ज़रूर सबूत देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच आपको पता है कि तेलंगाना में झारखंड के जो मज़दूर फँसे हुए हैं, उनके 88 घंटे से ज़्यादा का समय गुज़र गया है और जैसे-जैसे ये समय गुज़र रहा है, आशंकाएँ प्रबल होती जा रही हैं। 4 मज़दूरों के परिजन को जो है सरकार के माध्यम से जो है तेलंगाना भेजा गया है। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच आपको पता है कि खूंटी में जो दुष्कर्म की वारदात हुई, उस मामले में भी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, सभी नाबालिग हैं। उन्होंने कहा कि 16 से 18 वर्ष के जो भी नाबालिग हैं, उन पर जो है बालिग की तरह केस चलेगा, क्योंकि जो कृत्य है वो बहुत ही हीनियस क्राइम किया गया है, लिहाजा उन पर जो है बालिग की तरह केस चलाया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है इस मामले का भी पटाक्षेप हो गया है और इस मामले को लेकर विपक्ष ने सदन के अंदर, सदन के बाहर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। विधानसभा सत्र चल रहा था, कल सत्र का दूसरा दिन था, हालाँकि आज शिवरात्रि की वजह से जो छुट्टी है, लेकिन पेपर लीक को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हुआ। सत्ता पक्ष ने इसको लेकर के विपक्ष को साधने की कोशिश की कि कहीं न कहीं उसकी जो साँठ-गाँठ है उन गिरोहों से है, जबकि विपक्ष ने इस बात को नकारा। साथ ही विधानसभा के अंदर जो है बालू को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के भी पक्ष-विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नज़र आया। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो के राजू है, वो झारखंड के दौरे पर है। वो लगातार पार्टी का अध्यक्षों के साथ, जिलाध्यक्षों के साथ, प्रमंडल अध्यक्षों के साथ जो है बैठक कर रहे हैं। कार्यकर्ता संगठन के लोग, तमाम लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। इस बीच पार्टी की ओर से कहा गया है कि फुल प्रूफ रोड मैप तैयार किया गया है और रोड मैप पर भी आगे काम किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में एक अभियान शुरू की जाएगी। इस बीच आपको ये भी पता है कि जो सिख दंगा हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी हैं सज्जन कुमार, उनको 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली के एवेन्यू कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। अब
कहीं न कहीं इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। आज शिवरात्रि का त्योहार है, लिहाज़ा रांची में बड़े वाहनों के आने पर सुबह से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला पुलिस हो, पुलिस बल हो या जिला प्रशासन हो, चाक-चौबंद इंतज़ाम के दावे कर रहे हैं। बहरहाल आज छुट्टियों का दिन है, लिहाज़ा खबरों की छुट्टियाँ नहीं है, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी कोशिश ये होगी कि दिन भर जो प्रमुख खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उससे आपको अपडेट रखें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।